अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा लौ तत्बीरा। तो गुज़िश्ता आयत में बनी इसराइल के उरूज का और बनी इसराइल को अल्लाह ने जो इज़्ज़त अता फरमाई इसका तज़किरा हुआ कि जब वो अपने गुनाहों को छोड़कर अपने गुनाहों से तौबा करके जब तौरात पर अमल करने लगे, अंबिया ने जो अहकामात उन्हें सिखाए, जो बताए अहकामात, उन तमाम अहकाम को मानने लगे, फिर भलाई के और नेकी के काम करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बदले में उनको दुनिया ही में दोबारा इज्जत अता फरमाई। फिर अब उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम अच्छाई करोगे, अगर तुम भलाई करोगे तो ये भलाई तुम्हारे अपने ही लिए है। अगर हम अमल सालेह करेंगे, नेक अमल करेंगे, तो ये भलाई किसके लिए है? भाई मैंने की तो मेरे लिए है, आपने की है तो आपके लिए है। वइन असअतुम फलहा, और अगर हम और आप बुराई करेंगे, हम और आप बुराई करेंगे तो वो बुराई हमारी ही जानों के लिए। हमने अगर गुनाह किया तो वो किसी और के खाते में नहीं चला जाएगा, वो हमारा ही गुनाह है, वो हमारे ही खाते में आए। ठीक है, ये चीज़ अमल साले हो। लेकिन ख़ास समझने वाली बात जो है ना, वो क्या कि हम अगर नेक अमल करें तो अल्लाह उसके सबब इस दुनिया में इज्जत अता फरमाता है। क्या? अल्लाह के अहकाम को अल्लाह के अहकाम पर बंदा अमल करे तो उसे इस दुनिया में भी इज्जत मिलती है। कुरान का ऐलान है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सुभान अल्लाह। मन आमिल सालिहा, जो नेक अमल करे, सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे अब वो मर्द हो चाहे औरत, करे क्या? नेक अमल करे। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। कुरान ऐलान फरमाते फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, हम उनकी दुनियावी जिंदगी को भी भलाई से भर देते हैं। वलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, हम उनकी दुनियावी जिंदगी में चार चांद लगा देते हैं। ये चीज़ है, समझ में आता है? का देखे ना, कल तक हम जब हम गुनाह के काम करते थे, जब हम गुनाहों में रहते थे, तो कोई हमें सड़क पर सलाम तक नहीं करता था। ये कौन सी चीज़ है कि आज अगर हम सड़क से निकलते हैं, रास्ते में खड़े रहते हैं तो लोग सलाम करते हैं, इज्जत से मुलाकात करते हैं? वो कौन सी चीज़ है? हमारा अपना कोई कमाल है? वो अमले साले की बरकतें हैं, अल्लाह के अहकाम को फॉलो करने की बरकतें गए कि हम नमाजी बन गए। अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के हुक्म को हमने माना, इसके बदले में अब क्या नतीजा है? अब आप जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे, बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी तक सलाम करता है। का ये क्या है? का ये तुम्हारे गुनाहों के जो नहुसत थी अब वो दूर हो गई, और नेकी जब करने लगे, का ये नेकियां इज्जत अता फरमाती। तो ये है असल चीज कि हम अगर भलाई करेंगे तो ये भलाई हमारे अपने ही लिए, और अगर हम बुराई करेंगे तो ये बुराई हमारे ही अपने लिए है। लेकिन फर्क ये है कि जब भी बंदा अच्छाई करेगा, अल्लाह के अहकाम पर अमल करेगा, तो उसे इज्जतें दी जाएगी, और जब वो अल्लाह के अहकाम को छोड़ेगा, नाफरमानी करेगा, यकीनन वो जलील होगा। वो ये समझ रहा होगा कि यकीनन मेरा एक पावर है, यकीनन दुनिया में मेरा एक वक़ार है, लेकिन हकीकत में वो जिल्लत रुसवाई के घड़े में गिर चुका होगा। तो इसलिए ये सबक खास किया कि हमारे लिए कि अच्छाई ही इज्जत अता करती है, अच्छाई के ज़रिए बंदे को इज्जत मिलती है। ये आगे चले, फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरती, उन्होंने बनी इसराइल ने 2 मरतबा फसाद किया था।
एक मरतबा फसाद किया और उसके बाद जलील हुए, फिर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई। कहा इज्जत कैसे मिली? कहा इन्होंने अमल साले किए, गुनाहों से तौबा की तो हमने इन्हें इज्जत अता फरमाई। अभी दूसरी बार का वादा बाकी था, दूसरी मरतबा जब इन्होंने फसाद किया। अब ये जो जमाना आया कौन सा जिसमें इनको इज्जत मिली, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, ये पूरा वाकया यहाँ सूरह बकरा में भी जिक्र हुआ। तो यहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज्जत अता फरमाई है। और हालत ये हो गई थी फिलिस्तीन की, फिलिस्तीन जो अभी है फिलिस्तीन की, कि हर शहर, हर गांव, बल्कि हर मोहल्ले में अल्लाह के वली पाए जाते थे उस वक्त। अंबिया की बरकतों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में अमले साले, नेक अमल तो छोड़े, पब्लिक और अवाम ऐसी हो गई थी कि हर मोहल्ले में अल्लाह के वली नजर आते थे। ये चीज हो गई थी। फिर उसके बाद जब इनका दौर खत्म हुआ, 40 साल करीबन दोनों अंबिया किराम ने, दोनों नबी ने तबलीग फरमाई है। फिर उसके बाद 100 साल के अरसे के बाद फिर वही इक्तिदार था ना, क्या कहा, हमने तुम्हें बेटे भी दिए और माल भी दिया, तो पावर वाले भी थे और औलाद भी थी, तो जिस्मानी ताकत भी थी और रूहानी ताकत भी थी, दोनों थी। फिर उसके बाद जब ये अंबिया किराम के अहकामात से दूर हो गए, उनकी सोहबत से दूर हुए, फिर ये फसाद की तरफ गए। पावर तो था, पैसा भी था, फिर गुनाहों की तरफ जा बसे, बदकारियों की तरफ, अंबिया की नाफरमानी की तरफ फिर चले। फिर अब क्या किया इन्होंने? अब हालत ये थी कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन, जो तस्करा होता है कुरान मुक़द्दस, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस कौम ने शहीद कर दिया। मतलब गुनाहों के अंदर इस कदर रच बस गए कि जब अब नबी आकर उन्हें तबलीग करते तो तबलीग के नतीजे में इन्होंने अंबिया ही को कत्ल करना शुरू किया दोबारा। पहले हजरत शुअय्यब अलैहिस्सलाम को, अब दोबारा इन्होंने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद इन्होंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया, और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने शहीद करने का मंसूबा बनाया। लेकिन वो अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला के जरिए उन्हें आसमान पर उठा लिया। लेकिन ये कौम तो अपने ही नबी को कत्ल करने की साजिश रच चुकी थी, ठीक है कि जैसा कि यहूदियों ने मक्का में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से उन्हें ऊपर उठाया। और एक कौल के मुताबिक ये भी बयान फरमाया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 600 बरस तक बनी इसराइल में तबलीग फरमाई। कितने साल तक? 600 साल। इस कौम ने इसका यह बदला दिया कि एक कौल के मुताबिक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी इस कौम ने शहीद किया और कत्ल कर दिया अल्लाह को 600 साल तबलीग करने के बाद। का ये फसाद था उनका। अंबिया उन्हें अच्छाई की तरफ बुलाते तो वो अच्छाई की तरफ तो ना आते, जो अच्छाई की तरफ बुलाता उसी को निकाल दिया जाता। आज देखें हमारे यहाँ भी होता है ये चीज, जो अच्छी बातें बताते कहा इस मौलाना को निकाल दो, इनको निकाल लो, ये तो सही सच्ची बातें करते। अभी बंबई का वाकया भी आपने सुना जो हुआ मौलाना के साथ। तो ये होता है, खुद तो बुराई से बचना नहीं है, बुराई को छोड़ना नहीं है, जो अच्छाई की दावत दे खुद उसी को निकाल देते हैं। ये अमल बनी इसराइल वाला है। अंबिया किराम को निकाला नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने तो शहीद कर दिया। तो इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मरतबा जब उनको पकड़ा, फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरती, फिर जब दूसरी बार का वादा आया, लियसूउ वुजूहकुम, तो ये इतना खतरनाक था कि उसके सबब उनके चेहरों को बिगाड़ दिया गया। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और मस्जिद में जैसे वो पहली मर्तबा दाखिल हुए थे इसी तरह अब जब दोबारा आया ना वो वादा हमारा, ये पनाह लेने के लिए मस्जिद में जाते थे, ये लश्कर उनको मस्जिद में आकर कत्ल करता था। ये चीज है क्या असल तर्जमा, लियसूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और ताकि मस्जिद में दाखिल हो जाएं जैसे कि पहली बार उसमें दाखिल हुए थे। इस तरह दूसरी मर्तबा जब उन्हें अजाब दिया गया, तो पहली मर्तबा तो ऐसा था कि घरों में घुस के मारा गया था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा का वादा आया, वो अल्लाह के मुक़द्दस घरों में पनाह लेने के लिए आए थे, तो उनको उस जगह भी कत्ल कर दिया गया। बैतुल मुक़द्दस में, यानी किबले अव्वल में जिन्होंने पनाह ली थी, बैतुल मुक़द्दस के अंदर खून बहाया गया बनी इसराइल के लिए, ठीक है। वलियुतब्बिरु मा अलौ तदबीरा, और उनका जो
दूसरी मर्तबा वादे में जो दूसरा लश्कर उनकी तरफ भेजा था उसका क्या हाल था, वलियुतब्बिरु मालो तदबीरा, वो ऐसा लश्कर था कि जिस चीज को पाता था उसे तबाह बर्बाद कर देता था। तो ये पूरे बनी इसराइल की जो तारीख का ये बिल्कुल सियाह तरीन दौर है, और आज तक ये बनी इसराइल जिल्लत और खारी के साथ, रुसवाई के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। किस बुनियाद पर? अंबियाए किराम के कत्ल और शहीद करने की बुनियाद पर। तो ये हमें भी इससे ये सबक मिलता है कि जो हमें भलाई की तरफ लाए ना, अगर हमें उसकी बात नहीं माननी है तो खामोश रहें, लेकिन उसके खिलाफ बात ना करें। अगर भलाई करने वाला भलाई की तरफ लाने वाले के खिलाफ बात करेंगे तो ये यकीनन अल्लाह के कलाम के खिलाफ बात हो जाएगी, और इसके सबब से फिर रुसवाई और जिल्लत और नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना उसमें अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।